संसार में सब कुछ सुलभ है सिवाय भगवान के भक्ति। यद्यपि महापुरुष कहते हैं कि भगवान की भक्ति सुलभ है, संसार की वस्तु आर्जन करना इतना सहज नहीं है जितना भक्ति, परंतु मार्ग न मिलने पर, श्रद्धा विश्वास न होने के कारण, भोग प्रवृत्ति के कारण ये अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान नारद जी भक्ति को सूत्रपात गर्दै भन्नुहुन्छ कि भक्तिमा भक्त अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से संपन्न होता है। गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा संत वाणी सब शास्त्रों में एक ही बात का प्रतिपादन है, वह है अखंड भगवत स्मरण, अखंड जाप, अखंड सुमिरन। और विशेष करके श्री नारद जी तो कहते हैं अव्यावृत भजनात्, भजन में ऐसा अखंड वृत्ति अत्यंत जरूरी है, तभी भजन होगा। अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात् यानी अखंड भजन की वृत्ति कैसे हो, ये बात हम पहले भी आपको सुनाते आ रहे हैं कि ये हमारी टूटी फूटी पूजा पाठ, मंदिर जाना आना, टिकुली सिकुली लगाना, ऐसो राम श्याम इधर उधर करना, इससे भजन सिद्ध नहीं होगा, इससे भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। अखंड भजन की वृत्ति जब बनेगा तब भगवत प्रीति हृदय में उत्पन्न होगा। अब इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहली बात तो आपको यह जानना है कि हृदय में अल्लादिनी शक्ति उस पराभक्ति के जब तक उदय नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। बाहरी क्रियाकलाप करने में संसार के मनुष्य एक से एक बढ़कर हैं। बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े कार्य, अद्भुत लोग करने में सक्षम हैं। अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, अन्य ग्रहों की खोज करने में सक्षम हो रहे हैं। पाताल धरती के भीतर जहां 6000 फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान के भीतर जाकर अनुसंधान करने में सक्षम हो रहे हैं। बाहरी खोज में मनुष्य ने कुछ बाकी नहीं रखा। उड़ना भी सफल हो गया, गुड़ना भी सफल हो गया, तैरना भी सफल हो गया। सारा काम मशीनों से करने के लिए हाथ में ताकत ने तो बड़े भरकम शक्तिशाली मशीन बना लिया, परंतु अपने अंदर की एक छोटा सा मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी अंदर की चेतना को जान नहीं पाता, अपने अंदर की वृत्तियों को समझ नहीं पाता है, अपने अंदर की
वृत्तियों को समझ नहीं पाता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होती। अंतर भक्ति जागृति के लिए बहुत सारे बाहरी उपाय भी लोगों ने कर लिया। अंतर भक्ति कितने प्रकार से जागृत होते हैं? तो इसकी मुख्यतः 2 साधन है। थोड़ा मिला रहे, इसकी 2 उपाय। नौजी आईराज एक उपाय व्यक्ति का निजी पुरुषार्थ क्रिया प्रदान। ये क्रिया प्रदान जो उपाय हैं ये योग दर्शन के हिसाब से 5 प्रकार का है। जन्म, मंत्र, तप, औषधि, जन्म, मंत्र, तप, औषधि, समाधि, पंचधा। ये 5 प्रकार से अंतर चेतना को प्रज्वलित की जाती है, जगाई जाती है। जन्म, एक प्रकार के महापुरुष जन्म से अंतर चेतना जागृत लेकर आते हैं। ये अवतारी पुरुष होते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी अवतार लेते हैं। अवतार की मान्यता बौद्धिस्टों में खूब है और हिंदुओं में भी है, और ये बिल्कुल सत्य है। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान शिव का अवतार है। रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मण जी का अवतार, शेष का अवतार है। श्री निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र के अवतार है। श्री विष्णु स्वामी मध्वाचार्य पद्म और गदा के अवतार हैं। शंख चक्र पद्म जो भगवान के हाथ में है, स्वयं भगवान ही अथवा शंख अवतार श्री रामानंदाचार्य जी हैं। राधा कृष्ण के समन्वय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री जनक देव जी के अवतार नानक देव जी हैं। प्रहलाद जी के अवतार कबीर हैं। ब्रह्मा जी के अवतार अनंतानंद जी हैं। नारद जी के अवतार योगानंद जी हैं। ये सब अवतारी पुरुष हैं। श्री कृष्ण अवतार काल में बिछड़ी हुई गोपिनी के अवतार मीरा जी हैं। जो अवतारी पुरुष होते हैं अथवा जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, जन्म से ही इनका अंतर भक्ति अल्लादिनी शक्ति जागृत होती है, जिसके कारण बाल्यकाल से ही इनमें अपार भक्ति ज्ञान गुण के खजाना होता है, सद्गुणों के भंडार होते हैं। ये महापुरुष बाल्यकाल से ही अद्भुत कार्य करके समाज को एक सन्मार्ग में ले जाते हैं। ये धर्म उद्धारक, भगवत मार्ग का, भगवत भक्ति पंथ का विस्तारक होते हैं। ये जन्म सिद्ध। दूसरे प्रकार के योगी जन तपसिद्ध होते हैं। तपस्या के द्वारा भी अंतर शक्ति को, भक्ति को जगाया जाता है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है इसकी। तन का तप, तप 3 प्रकार का होता है। तन का तप, मन का तप, वाणी का तप। कायिक, वाचिक, मानसिक
तीनों प्रकार के तप एक रूपता से अखंड काल तक, लंबे समय तक, कई जन्म तक लगातार जब चलता है तो अंतर भक्ति जागृत होती है। तप में हठ योग की अभ्यास है, प्राणायाम की अभ्यास है, आसन की अभ्यास है, व्रत की अभ्यास, लंबे समय तक व्रत में रहना, चांद्रायण व्रत, कृष्ण चांद्रायण व्रत, ये कठिन व्रत हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा कितनों ने। चांद्रायण व्रत कहते हैं चंद्रमा के घटबड़ के हिसाब से बंद कमरे में अंधेरे में रहना, सूर्य के दर्शन नहीं करना, जब चंद्र उदय आकाश में होता है तब चंद्र पूजन अर्घ देकर प्रतिपदा को 1 गिलास, द्वितीय को 2 गिलास, तृतीय को 3 गिलास भोजन सिर्फ, पूर्णिमा को 15 गिलास, फिर एक एक घटता जाएगा। अमावस्या को भूखे। ये चांद्रायण व्रत हुआ 1 महीने का। और 45 दिन का कृष्ण चांद्रायण व्रत होता है। 1 दिन छोड़ के 1 गिलास, 2 दिन छोड़ के 1 गिलास, 3 दिन छोड़ के 1 गिलास के क्रम से चंद्रमा की कला के हिसाब से भोजन की भी कला घटबड़, और उसी प्रकार से आसन, प्राणायाम और साधना का रीति विधि भी जानना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। वो कठिन व्रत है, उसको चांद्रायण व्रत कहा जाता है। प्रायश्चितों में चांद्रायण व्रत से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा नहीं है। चांद्रायण व्रत, कृष्ण चांद्रायण व्रत आदि ऐसे अनेकों व्रत अनुष्ठान करते ही करते ही करते, मंत्र जप, मंत्र को साधना, नारायण मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र, वासुदेव मंत्र, राम मंत्र, शक्ति मंत्र, शिव मंत्र, इनको तंत्र विधि द्वारा विधि पूर्वक जाप करते 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 बहुत काल, कईयों पुरुष स्मरण करेंगे, और उन मंत्र के प्रभाव से जब तज्जपा तदर्थ भावनम, उसके अर्थ अनुसंधान और मंत्र जप के रीति पूर्वक जाप करेंगे तो कई जन्म के बाद, अथवा साधक के तीव्रता पर निर्भर होता है, उसी जन्म में भी होता है, तो अंतर्भक्ति जागृत होगी। ध्यान दे रहा, पूरा बुझनु सही, एकदम महत्वपूर्ण विषय है। तप, मंत्र, औषधि, औषधि के द्वारा भी अंतर्भक्ति जगाया जाता है। आयुर्वेद में ऐसे कई रसायन हैं, उन रसायन औषधियों को दिव्य जड़ी बूटियों के साथ शोधन करते 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 करते, विशेष करके पारद, मरकरी, जो शिववीर्य कहलाता है, जो केवल एक तत्व से बना है, उसमें कोई यौगिक नहीं है, इसीलिए विज्ञान उसको तत्व कहता है। विज्ञान का तत्व एकमात्र ही है, बिना यौगिक, एक ही पदार्थ से बना हुआ वो द्रव्य है मरकरी, यानी पारद। कच्चा पारद महाभयंकर विष है, इसे रस कहा जाता है आयुर्वेद में। इसकी शोधन की प्रक्रिया है। ये रस विद्या की ज्ञाता संसार में आज एकाध गिने चुने लोग हैं, उनमें से एक ये भी है। हाँ, ये रसायन विद्या बड़ा श्रेष्ठ और बहुत कठिन होता है। उस रसायन विद्या के द्वारा वेद के श्री विद्या के मंत्रों के माध्यम से रस सिद्ध की जाती है। अनेकों दिव्य जड़ी बूटियों के संयोग से मंत्र
जड़ी बूटी और प्रबल पुरुषार्थ तथा युक्ति, इन 4 साधनों के द्वारा लंबे समय तक पारद को 18 संस्कार करके पहले पारद को शुद्ध करके जगाया जाता है। मूर्छित, बुभुक्षित, उत्थित इत्यादि पारद का अनेक संस्कार होते हैं। इन संस्कारों के द्वारा पारद शुद्ध करके सिद्ध जड़ी बूटी और मंत्र यंत्र के माध्यम से उसको गुटिका बनाई जाती है। उस सिद्ध पारद को गुटिका शुद्ध हो जाने के बाद पारद योगी मन चाहे गति से जहां चाहो वहीं मुख में पारद के गुटिका रखा, पलक झपकते मुक्तिनाथ पहुंच गया। पलक झपकते ही सगरमाथा के चोटी पर पहुंच गया। इच्छागमन शक्ति प्राप्त करता है। इस शरीर को जब तक चाहो तब तक नौजवान बने रहता है। ऐसे कोई हैं? बिल्कुल हैं। कौन है? गोरक्षनाथ जी, नवनाथ, 84 योगी, ये सब तंत्र मंत्र और रस सिद्ध योगी हैं। और भी कोई हैं? बिल्कुल हैं। नागार्जुन, ये सब रस सिद्ध योगी हैं। अपने जीवन को ये इच्छित दीर्घ काल तक रख सकते हैं। आज भी नवनाथ, 84 सिद्ध गोरख आदि यही नेपाल के क्षेत्र में विशेष उनकी स्थान है। आज भी वो जिनको इच्छा करते हैं उनको दर्शन दे देते हैं। अदृश्य होना, दूर गमन करना, दूर श्रवण करना, काया स्थिर करना, स्वर्ण सिद्धि करना, धन बरसाना, ये सब रसायन के द्वारा हो सकता है। ये रस विद्या है। तो मंत्र, तप, औषधि, जन्म, ये 4 भय। 5वां अष्टांग योग सिद्ध करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये कर्म से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यम नियम साधना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, ये 10 अनुशासन हैं। इनको ठीक से पालन करने पर आसन होगा। 10 अनुशासन को ठीक से पालन करेंगे तो आसन यानी संकल्प स्थिर होगा। और संकल्प जब स्थिर होगा तो प्राणायाम होगा। ये फाफा फूफू करना या टेढ़े मेढ़े करना, या हठ की क्रियाएं, ये आसन की पूर्णता नहीं है। आसन शरीर की सिद्धि, संकल्प की स्थिरता, यह आसन और प्राणायाम है। जिनकी शरीर की सिद्धि है वो जितना चाहे घंटों महीनों एक आसन से बैठा रह सकता है। जिसकी संकल्प सिद्धि, वो प्राण को आयाम कर सकता है, प्राण को स्थिर कर सकता है। बिना श्वास प्रश्वास के वो महीनों घंटों रह सकता है। उसे प्राणायाम कहते हैं। ये सांसा सूसू प्राण क्रिया है, श्वास क्रिया। हाँ, प्राणायाम जो कर सकता है, जिसकी आसन स्थिर हो सकती है, वही प्राणायाम कर सकता है। जो प्राणायाम कर सकता है, प्राणायाम जिसका हो जाता है, वही मन के कस्यार, मन के कचड़ा को बाहर सकता है। उसको कहते हैं प्रत्याहार। बारंबार चित्त में, मन में उठने वाली नकारात्मक वृत्तियों को हटाना, अधारणीय कुवृत्तियों को धारण न करने का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने के बाद धारणा सिद्ध होता है। जिस तत्व को
जिस नाम को, जिस रूप को चित्त में धारण बिठाना है, उसको वहां से हिलने नहीं देना है। यानी विशाल मानो समुद्र है, ज्वार भाटा उछल रही है, उस ज्वार भाटा के बीच में जहाज को बिना हिलाए टिकाना है। क्या सोचो, पानी के तरंग में नौका बिना हिले रह सकता है क्या? हाँ, पर यहां बहादुरी यही है। विशाल समुद्र जहां 100-100 मीटर के ज्वार भाटा उठ रहे हैं, उसके मध्य में जहाज को स्थिर रखना है, बिना हिलाए डुलाए। इसका नाम है धारणा। मन चित्त रूपी समुद्र चंचल रहता हर समय, उसकी तरंग यही मनोवृत्ति है। चित्त में जो तरंग उड़ते हैं, छाल, ज्वार भाटा, कंपन, इसी को वृत्ति कहते हैं। नाना प्रकार के मन में वृत्तिहरू आउँछन् नि, ये चित्त की तरंग है, समझे? और उस चित्त के अन्य कचड़ा को हटाकर, कुवृत्तियों को हटाकर, क्लिष्ट वृत्तियों को हटाकर अक्लिष्ट वृत्ति, धारणीय तत्वों को धारणा का नाम, स्थिर करने का नाम धारणा है। जब आपके चित्त में निश्चित वस्तु को स्थिर टिकाव हो जाता है, ठहर जाता है, उस ठहरी हुई, टिकी हुई स्थिर वस्तु पर चित्त वृत्ति एकाग्र होने का नाम ध्यान है। गरे बसने ध्यान नहीं है, ये तो आगा चिमड़े बसने मुद्रा पुता। हाँ, ध्यान किसी भी अवस्था में होता है, चलते फिरते, उड़ते बैठते, खाते पीते। हाँ, ध्यान के लिए ये मुद्रा की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक ध्यानाभ्यास की एक क्रिया है। इस प्रकार से शरीर को, प्राण को, सबको स्थिर करने का अभ्यास करते 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 भी ही नहीं, करते करते भी ध्यान होता है। भी ने दूसरा भी उपाय है। परंतु जब अंतः चेतना उस गमनकारी शक्ति को जब अंतर्गमन कर दिया जाता है, मूलाधार से अधो प्रवाहित हुई उस चेतना को ऊर्ध्व प्रवाह जब कर दी जाती है, तब वो अल्लादिनी कहलाती है। उसको कहते हैं शक्ति जागरण, उसको कहते हैं भक्ति। जब वह भक्ति अंतः जागरण होती है तो ध्यान, धारणा, समाधि सब स्वतः होता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। परंतु ये जब मार्ग नहीं है, तब दूसरी मार्ग, अष्टांग योग की मार्ग, बहुत लंबे समय तक, कितने लंबे समय, कई जन्म तक, इस प्रकार के अष्टांग योग के प्रयास में लगा हुआ व्यक्ति, यदि एक जन्म में उसने एम को मात्र पालन किया तो उसको पुनः दूसरी जन्म मनुष्य का होगा। ये बड़ी कृपा की बात है। और नियम का पालन करेगा, एक जन्म में, दूसरे जन्म में नियम को पालन करने में सक्षम हुआ तो तीसरे जन्म में आसन सिद्धि करेगा। तीसरे जन्म में आसन करने में सिद्ध हो सका तो चौथे जन्म में प्राणायाम सिद्ध करेगा, पांचवें जन्म में प्रत्याहार सिद्ध करेगा, छठवें जन्म में धारणा सिद्ध करेगा, आठवें जन्म में ध्यान सिद्ध करेगा, नौवें जन्म में समाधि सिद्ध करेगा। यदि कोई व्यक्ति सद आचरण पूर्वक यम नियम को ठीक से आजीवन पालन किया तो, साहब आजीवन पालन किया तो, बिना यम नियम के फाफा फोफो काका कोको कुछ नहीं है, सब
प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं होता। हाँ, यो गरिस गरें, स्वयं को धोखा है, कुछ नहीं होता उससे। करने तक आपको थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस व मेंटल फिटनेस होगा, ओनली फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, और कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक उन्नति बहुत दूर की बातें हैं, बड़ी कठिन बातें हैं। तो इस प्रकार समाधि में लंबे समय तक, वहां से जब समाधि में पहुंचेंगे आप, तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है साहब। चाहे मंत्र के द्वारा समाधि सिद्ध कर लो, चाहे तप के द्वारा समाधि सिद्ध कर लो, चाहे जन्म से समाधि सिद्ध हो, चाहे रसायन औषधि से समाधि सिद्ध कर लो, चाहे अष्टांग योग की अभ्यास से समाधि सिद्ध कर लो। इस प्रकार से समाधि सिद्ध होने के बाद तब यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिक। उससे पहले केवल धार्मिक क्रियाकलाप है, केवल पूर्वजों की संस्कार बस केवल क्रियाकलाप मात्र है, कोई धर्म नहीं होता इसमें। ये स्वयं को केवल सांत्वना देना, छलना है। समाधि में जब योगी बहुत लंबे काल तक ध्येयकार वस्तु में तदाकार होकर एक रूपता को प्राप्त होता है, तब वो परमात्मा की कृपा से उस समाधि अवस्था में स्वस्वरूप को ज्ञान प्राप्त होता है। वो आत्मस्थ होता है। लंबे काल तक आत्मस्थ होकर रहने पर तब आत्मा के अंतर्निहित, जो आत्मा के आत्मा स्वरूप परमात्मा हैं, उनके प्रति श्रद्धा, करुणा, भक्ति जागृत होती है। ये जो प्रक्रिया है, ये शास्त्र प्रसिद्ध प्रक्रिया है। लाखों करोड़ों ऋषियों ने, अनुष्ठानियों ने इसके अभ्यास करते करते कई लोग पहुंचे हैं। जैसे एक एथलेटिक्स खेल होता है, मैराथन, उसमें भाग लेने वाले हजारों दौड़ लगाने वाले लाइन में खड़े होते हैं, और जब विसिल बजती है एक साथ दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते 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 अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पर कोई एक पहुंचता है। बहुत सारे रेस में टकरा जाते हैं, रास्ते में लुढ़क जाते हैं, खिसक जाते हैं। ऐसे ही इन पुरुषार्थ प्रदान अनुष्ठान साधना का कई जन्म तक ठीक से अभ्यास होने पर तब जाकर अंतः चेतना, अंतः भक्ति जागृत होगी। जब अंतः भक्ति जागृत होगी, जिस जन्म, जिस क्षण, जिस आयु में, उसी क्षण वो सिद्ध हो जाएगा। यन लब्धा पुमान सिद्धो भवति। उससे पूर्व अनेक सिद्धियां आते हैं। ये सब क्षुद्र सिद्धियां, संसार को बंधन करने वाली सिद्धियां हैं। चाहे अष्ट सिद्धि हो, चाहे नवनिधि हो, अदृश्य होना, किसी के मन के बात जानना, दूर श्रवण करना, दूर गमन करना, किसी को, मन को, आत्मा को बस में करके संमोहित करना, विद्वेषण करना, उच्चाटन करना, मारण करना, ये सब जो व्यभिचार कर्म हैं, ये सब सिद्धि करता है। हाँ? मोहन, आकर्षण, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये षटकर्म बड़ा खतरनाक शक्ति, शुद्ध सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग मन का वासना के बदला में बड़े बड़े पाप करते हैं। एक टेररिस्ट हाथ में बम या AK-47 लेकर जितना अपराध नहीं कर सकता, उससे ज्यादा ये क्षुद्र सिद्धि वाले लोग करते हैं। इनकी बड़ा भारी दुर्गति होती है।
बहुत भयानक अकल्पनीय पीड़ा में ये गिर जाते हैं, घोर अंधता मिश्र नरक में। इन मार्गों में विघ्न ही विघ्न है। आगे जैसे बढ़ोगे अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, कर्तापन सबसे आगे, कर्तापन का भाव आके बैठ जाएगा। हाँ? मैंने इतने यज्ञ किया, इतने मंदिर बनाए, मैं इतना घंटा ध्यान करता हूं, मैं इतने प्राणायाम करता हूं, मैंने इतनी पाठ करवाई, शतचंडी, लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी यज्ञ हमने कराया, हाँ, अतिरुद्री हमने कराए। कर्तापन, मैंपन, अहंकार की वृत्ति जब उदय होता है तो साधक को भक्ति की स्पर्श भी नहीं होती। हाँ, इन साधनों से सिद्धियां मिलती है। वो सिद्धि अभिमान को बढ़ाने वाला, अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। रावण के पास कितना सिद्धि था, उसकी अहंकार देखो। भक्ति बिना के सिद्धि व्यक्ति को अभिमानी, व्यभिचारी, अहंकारी, दुष्ट, धूर्त बना देता है। वहीं विभीषण के पास भी अनेक सिद्ध थे, अनेक सिद्धियां था, परंतु विभीषण जी भक्ति युक्त थे, इसीलिए वो नम्र थे, विनम्र थे, सहज थे, कर्तृत्व अभिमान से रहित थे। उनमें कर्तापन का लेस मात्र भी नहीं था, तभी राम जी उनको मिल गए। तो ये जो साधन है, ये जब लंबे समय तक साधेंगे तब जाकर अंतर भक्ति किसी किसी को, सबको नहीं, किसी किसी को जागृत होता है, वो ही भगवान का परम रसास्वादन कर सकता है। ऐसे विमलात्मा कमलात्मा मुनिगण बहुत कम है। बड़े बड़े कमलात्मा मुनिगण समाधि में लाखों लाख वर्ष, युगों युग रहकर भगवान के चरण में प्रीति कैसे हो पूछते हैं। कथम श्री राम संप्रीतिर जायते पवनात्मज गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यम च कथम भवे। हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, लोमस जी पूछ रहे हैं, हाँ? अगस्त्य जी पूछ रहे हैं। अगस्त्य, पिपलाद, रोमस, बगदालव्य, ये युगों युग भी नाश न होने वाले ऋषि लोग हैं, हमेशा कैवल्य समाधि में डूबे रहते हैं, जिन्हें काल छू भी नहीं सकती। ऐसे महामना लोग, महापुरुष हनुमान जी से पूछ रहे हैं, कथम श्री राम संप्रीतिर जायते पवनात्मज गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यम च कथम भवे। कैसे भगवान के चरण में प्रीति हो। बिना भक्ति प्रीति नहीं हो सकती। और भक्ति का फल क्या है? प्रीति का फल भक्ति, भक्ति का फल प्रीति, और भक्ति का फल भक्ति ही है। क्योंकि जिसे भक्ति सिद्ध हो गया है, उसकी सेवा में चारों प्रकार की मुक्तियां भी उन महापुरुष की चरण की सेवा करके अपने को धन्य धन्य मानती है। ऐसे जो भगवान के परम प्रेमा रूपी परमा भक्ति प्राप्त महापुरुष मुक्ति को भी त्याग देते हैं। वो अन्य सिद्धि को तो कल्पना ही मत करो, मुक्ति को भी वो त्याग देते हैं। मुक्तियो निरादरी। पर वह भक्ति कैसे प्राप्त हो? जब भजन में अव्यावृत वृत्ति बनता है, अखंड भजन। अखंड भजन कैसे?
दूसरा उपाय है भगवान नाम को अनवरत अखंड जाप। एक तो हम बता चुके हैं 5 प्रकार के उपाय, इसमें सम दम विरति विवेक आदि साधन चतुष्टय षट संपत्ति युक्त भी होना है, अष्टांग योग युक्त, षट संपत्ति से युक्त, साधन चतुष्टय से युक्त होकर जन्म जन्म अभ्यास करेंगे, तब जाकर भक्ति किसी किसी को, सबको नहीं, किसी किसी को जागृत होता है। दूसरा उपाय है भगवान नाम साधना की, दिन रात अखंड भगवत स्मृति, भगवान नाम को निरंतर अभ्यास करते 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 करते, संख्या से अगर देखा जाए कम से कम 96 करोड़ नाम जाप, तो भी कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं है हाँ कि हमने इतना इतना जाप किया है, इतना तप किया, इतना दान किया, अब मेरे भक्ति जागृत होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। ये मत सोच लेना आप कि हमने इतना कर हो गया तो अब भक्ति जागृत होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बिना कृपा नहीं होता। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि लंबे समय तक अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन हो तो भक्ति जागृत हो सकती है। बोले ये सब तो बहुत कठिन हो गया, और कोई सरल विधि? बोले हाँ, नाम संकीर्तन, नाम सुमिरन, लोको अपि भगवत गुणा श्रवण कीर्तनात्। नारद जी कहते हैं लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन का लंबे अभ्यास करेंगे तो भी हो सकता है। बोले ये भी तो कठिन नहीं है। रात दिन कीर्तन कौन करता है? रात दिन सत्संग कौन सुनता है? और आजकल के 7 दिन भागवत में क्या सुनेंगे? एक दिन आएंगे और एक दूसरे को परिचय देने में समय चला जाता है। कौन आया, कौन गया, कौन उठा। सत्संग में जाकर भी हम दाएं बाएं देखते हैं, उधर हाथ मिलाए, कब आए। फिर वहां राजनीतिक बातें चलती, फिर वहां निंदाएं चलती है। ये तो केवल यही महायोग प्रांगण है जहां चू नहीं कर सकते कोई। हाँ, नहीं तो माताएं घुसुर पुसुर घुसुर पुसुर घुसुर पुसुर, उनकी तेरी टिकुली ऐसी, तेरी चूड़ी ऐसी, साड़ी वैसी, हाँ ये लगा कि आई, वो ऐसा लगा कि आई, दिखाने के लिए जाएंगे, प्रतिस्पर्धा झाड़ने के लिए सत्संग में। हाँ, और भाई लोग, दादा लोग, पुरुष लोग तो जाते ही नहीं सत्संग में। केवल यही महायोग में दिखाई देते हैं 4 पुरुष। महिलाओं का संख्या ज्यादा होता है। और जाएंगे पुरुष तो फिर ऊपर खुट्टी लगा कर बैठेंगे, अंग हिलाते हुए, लिक 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 लिक। हाँ, या फिर राजनीति गप करने लगेंगे, वृत्ति नहीं जाती। ऐसे सत्संग, और सत्संग देने वाला कैसा है? जैसा सुनने वाला ऐसे देने वाला। हाँ, तो फिर उपाय, इससे सहज कोई अमोघ उपाय हो तो बताएं। तो नारद जी कहते हैं मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशद वा। इस सूत्र का बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या किया है महापुरुषों ने। मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशद वा, अर्थात प्रेमा भक्ति प्राप्ति का साधन, प्रमुख साधन, प्रेमा भक्ति अंतर्भक्ति प्राप्ति का मुख्य साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? बोले मुख्यतया प्रेमी ही है। हाँ, महापुरुषों की कृपा से
जो भगवान का उस प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष भगवत कृपा से कृपा कर दें तो क्या कहते हैं, भगवत कृपा लेशदवा, अथवा भगवान की लेस मात्र कृपा हो जाए। लेस मात्र मतलब बहुत अल्प, केवल आंख की एक कोने से एक अधूरी सी दृष्टि, लेशदवा, किंचित मात्र कृपा हो जाए तो महापुरुष प्राप्त होते हैं। और वह महापुरुष की कृपा से वह पराभक्ति, वो अल्लादीनी भक्ति जागृत होती है। महापुरुषों की कृपा को लेस मात्र से यह भक्ति प्राप्त होती है। जीवन में भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। और ये भक्ति आने का मुख्य हेतु, मुख्य कारण महापुरुष की कृपा। नेपाली लोग इस भ्रम में बैठे हैं कि मान्छेको पूजा किन गर्ने, देवता पूजे भइगयो नि भन्छन्। माता पितालाई ढोग्नु तानाशाही, गुरुजनलाई ढोग्नु तानाशाही, खुट्टामा नि ढोग्ने हो। मती मारिएको, तेरो बुद्धिमा किरा परेको, ती मुसलमानले गरेको धार्मिक चेष्टाप्रति कुनै तर्क उठाउँदैन स्वाठो है। ती क्रिश्चियनहरूले गरेका धार्मिक गतिविधिप्रति कोही तर्क छैन। तर हिन्दूहरूले गरेका आफ्नो आचरणमा चाहिँ त्यही हिन्दू बाउको छोरो, त्यसमा पनि हिजो को हाम्रो प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो नि, गौतम ऋषिको श्रापको कारण। गौतम ऋषिको हिजोको कथा अलि राम्रो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईँहरूले? गौतम ऋषि जुन क्षेत्रमा बस्नुभयो, गोदावरी क्षेत्र, पूर्णागिरी पर्वत, यो महाराष्ट्रमा पर्छ। तो एक दोस्रो नेपालमा पर्छ उदयपुर जिल्लामा। जो त्रियुगा नदी हो त्यो गौतमी नदी हो। उदयपुरमा बग्ने गाईघाट हुँदै कोशीमा आएर मिसिने नदी त्रियुगा नदी, ये गौतमी नदी हो। त्यही गाईघाटको मास्तिर पहाडी क्षेत्र, गौतमी क्षेत्र, त्यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत छ। ब्रह्मगिरी पर्वत को किनारेमा श्री गौतम ऋषि तप गर्न बस्नुभयो। सारो और खडेरी परो, सब सुखाले हाहाकार भयो। श्री गौतम ऋषिले आफ्नो तपोबलबाट त्यो क्षेत्रमा वर्षात गराइरहे। हराभरा जंगल वर्षात त्यो क्षेत्रमा भइरहेको हुनाले अन्य सबै ऋषिहरू त्रायमाम गर्दै गौतम ऋषिको आश्रय लिन पुगे। गौतमजीले सबलाई आश्रय दिनुभयो। खेतीबाडी धुमधाम, गौ पशु सेवा, गौ सेवा, गोधनको विकास भयो। दूध दही मह घिउमा चुर्लुममा सब ब्राह्मणहरू ऋषिहरू डुबे। गौतम ऋषि के इस प्रताप, इस तप को वजह से उनको मर्यादा, उनको सम्मान धेरै बढ्यो, ख्याति बढ्यो। यो ती कृतज्ञ पण्डितहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई रुचेन। उनको ख्याति बढेको हुनाले यिनले नाना प्रकारका उपद्रव, जुन प्रकारले चाहिँ गौतम ऋषिलाई मान्छेले थुथु गरून्, चिची गरून्, अनेक षड्यन्त्र गर्न थाले। सामान्य षड्यन्त्रले काम गरेन। यिनले के गरे, एउटा मायाले नक्कली गाई बनाए। अनि गौतम ऋषि साधनामा बसिरहेको ठाउँमा
लगेर राखिदिए। त्यो नक्कली गाई, त्यो गाईलाई धपाउने को लागि उनले हुकार गरेको थिए, पुक्लुका ढलेर मरिहाल्यो। लौ ऋषि भएर गोहत्या गरो यसले भनेर गोहत्यारा बनाएर गौतम ऋषिलाई तथा नाम बदनाम गरे, तथा नाम। उता इन्द्र आयो, अहिल्या उनकी पत्नीलाई दूषित गर्यो। यता अरूले षड्यन्त्र गरे गोहत्यारा बनाइदिए। तब दुखी भएर गौतम ऋषिले ती सब ब्राह्मणहरूलाई कलियुगमा ब्रह्म राक्षस भएर जन्मिने श्राप दिए अरे। पुराणमा लेखिएको छ। नेपालको धर्म नष्ट गर्नमा नेपालकै ब्राह्मणहरूको हात छ। अरू कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। चाहे विदेशी घुसुन्, चाहे कोही आउन्, पर मति भ्रष्ट त यही बाहुन पण्डितको भयो नि त, है? सब बाहुनै बाहुन छन्, गिन्ती गर्नु त। और अन्य धर्मको विरोध गर्दैन नि। बौद्ध धर्मको नि विरोध गर्दैनन्, मुस्लिम धर्मको नि विरोध गर्दैनन्, क्रिस्चियनको त के गर्थे, झन् नुनै तिनका खाएर बस्या छन्, है? केवल उनको लक्ष्य हिन्दू धर्मको नाश गर्नु। हिन्दू राष्ट्र त नाश गरिहाल्यो। सनातन विश्व बाराह संस्कृति, वैश्विक संस्कृतिको नाश गर्नु इन ब्रह्म राक्षसको एकमात्र उद्देश्य। नेपालको उत्थान, नेपालको प्रगति, नेपालको विकास कुछ नहीं, ये सब इनकी भ्रम को कुरा, जनता ठगने काम। बिचारा खुन पसिनाले आएको रिमिटेन्स चुसेर पेट भरिरहेका छन्। यो 20-30 वर्षभित्र नेपालको सर्वनाश भयो। कहाँदेखि कहाँ पुग्यो। जहाँ विश्व भौतिक उन्नतिमा चरम सीमामा कुद्दै गरेको जुन बेला नेपाल आफ्नो प्रगतिमा हिँड्नु पर्थ्यो, त्यही बेला यी कुबुद्धिहरूको बुद्धि भाँडिनाले गर्दाखेरि आज विश्वमा सबभन्दा पछाडिन, निम्छरो, गरिब र संस्कारविहीन हुनु पर्यो। भ्रष्ट देश, भ्रष्ट राष्ट्र, भ्रष्ट शासन भनेर व्हाइट हाउसका मान्छेहरूले उद्घोषण गरे। कहाँ त शान्ति प्रधान देश, करप्सन रहित देश भनेर घोषित भएको थियो। कहाँ आज विश्वको सबसे भन्दा ज्यादा करप्ट भयो। हेर्नुस्। खैर यो छोडो कुरा, विषय यताको होइन। यो त पोलेर भनेको के, भित्र बद बद पोलिरहेछ। नेपालको, नेपालीको अस्तित्व समाप्त भइसकिसकेको अवस्था छ। यी ब्रह्म राक्षसहरूलाई कोही तनिक जनताको, संस्कारको, संस्कृतिको एक रत्ती चिन्ता छैन। रावण जस्ता त आतताईहरू नाश भए, यो रावण पनि नेपालमै पो जन्मेको रहेछ। फेरि यही गण्डकी किनारे म्याग्दीमा हो क्या अरे, हाँ? पुलस्ते आश्रम। फेरि यही नेपालीहरू हेर्नु, मति बुद्धि, रावण पार्क बनाएछन्। हे भगवान, अब भयो। कोही महिषासुरको वंशज हूँ भन्छन्, कोही रावणका वंशज हूँ भन्छन्। कति सजिलै म रावणको वंशज हूँ भन्ने पनि निक्लेका छन् आजकल। कही महिषासुरको वंशज हूँ भन्छन्। अनि धेरै जसो त म धार्मिक होइन भन्छन्। अब भयो। अनि अधर्मीले कसरी राष्ट्र निर्माण गर्छ?
बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय वाणी पवित्र करना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। जय। किनकि वृत्ति अरू को सम्झनामा गयो, मन पवित्र गर्न नाम कीर्तन गरेको। त सज्जनहरू, जीवनमा भक्ति आउने एक मात्र बाटो हो। सद्गुण सद्वृत्ति भगवत भावमय आत्मवृत्ति उत्पन्न गर्ने एक मात्र सरल सहज मार्ग हो। त्यो हो महापुरुषको कृपा। भगवानको कृपाले महापुरुषको प्राप्ति हुन्छ। महापुरुषको कृपाले जीवन रूपान्तरण हुन्छ। कसरी? जसरी भृङ्गी किट थाहा छ हजुरहरूलाई? कुमालकुटी भन्ने थाहा छ? भँवरा, उसको जीवन चक्र थाहा छ? कुमालकुटी के जीवन चक्र ये जो भृङ्गी किट अर्थात भँवरा जातिको एउटा अलि लामो सुनहरा रङको कम्बर छिनेको एउटा भँवरा हुन्छ। भँवरै हो त पनि जाति चाहिँ। त्यसलाई भृङ्गी किट कुमालकुटी भनिन्छ। यता नेपालीमा कुमालकुटी। उसले के गर्छ कि रसायनयुक्त एउटा विशेष प्रकारको माटो ल्याउँछ खोला बढाएर, अनि पहिले सानो घर बनाउँछ माटोको। अनि हरियो सागपातमा हुने जो किरा हो लार्वा, त्यसलाई छानेर उठाउँछ अनि चिल्लो ठाउँमा लगेर राख्छ। अनि त्यसलाई वरिपरि घुमाएर आफ्नो स्वरूप देखाउँछ। ठुङ मार्दै उसलाई भयभीत बनाउँदै आफ्नो स्वरूप देखाउँछ। त्यो लार्वा, त्यो किरा चाहिँ अब यताबाट पाएर मलाई खान्छ कि यताबाट पाएर मलाई खान्छ कि पछाडिबाट पाएर खान्छ कि अगाडिबाट पाएर खान्छ कि भन्ने त्यही किराको ध्यान गरेर डरले उफ्रिन थाल्छ। जो छटपटिन्छ उबाट बच्नका लागि उफ्रिन्छ, त्यही चाहिँ किरालाई ल्याउँछ र अनि त्यो माटोको सानो खोपा बनाएको हुन्छ, त्यस खोपीभित्र त्यस किरालाई राखिदिन्छ। अनि माथिबाट फेरि प्वाल बन्द गरेर बीचमा सानो ढक्कन लगाइदिन्छ। अब त्यो उस गुफाभित्र बसेको त्यो किरा, त्यो लार्वा यही चिन्तन गर्दै बस्छ कि उसको आकार प्रकार सामने नाची नाची देखाइरहेछ नि त। लामा लामा खुट्टा, पखेटा, कम्मर छिन्नेको, चिटिक्क परेको शरीर, हैन, भिनभिनाउने आवाज। त्यसैलाई ऊ ध्यान गर्न थाल्छ। अब त्यसले आयो, अब मलाई खायो, अब त्यसले आयो मलाई खायो, अब खायो भन्ने डर अनि उसको चिन्तन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ऊ पनि त्यही आकारको भइसक्छ। 22-25 दिनभित्रमा ऊ पनि त्यही कुमालकुटीको आकारको हुन्छ। यसो आङ तान्ने हुँदाखेरि अगाडि पातलो ढक्कन हुन्छ कभर, त्यो टाउको ठेलाइले ठेलिन्छ, खोलिन्छ। त्यो खोल्दाखेरि ऊ अचम्मित हुन्छ। बाहिर त दुनियाँ पो देख्छ। यसो टाउको अलिकति निकालेर दायाँ बायाँ हेर्छ। जुन दुनियाँ छोडेर त्यो भित्र आएको थियो, अब एक अद्भुत दुनियाँ देख्छ, रमाइलो दुनियाँ देख्छ। अनि
उस घरबाट, उस खोपाबाट, उस गुफाबाट बाहिर निक्लेर आउँछ, यसो आङ तान्छ। आङ तान्दा त उसको त पखेटा पनि छ, सब कुछ छ। अब फुर्र उड्छ, आकाशमा सुई यहाँ उड्दै जान्छ र मग 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 बास्ना आउने सुगन्धित कमल आदि पुष्पहरू, कदम्ब, चम्पा, चमेली, यिन पुष्पहरूमा गएर बस्छ र अनि मधुर रसको आस्वादन गर्छ। कहाँ त बिचारा त्यो लार्वा घस्रिँदै हिँड्थ्यो रेङ्दै, अनि डाँक्लाका हरिया बोक्रा या हरिया घाँस खाँदै हिँड्थ्यो। अब रूपान्तरण भएर ऊ के भयो? भृङ्ग किट यानी कुमलकुटी भयो, भँवर बन्यो। फुर्र आकाशमा रमाइलो छलाङ लगाउँदै उड्दै तरह तरह के सुगन्धित सुस्वादिष्ट फूलको सुगन्ध र रस पान गर्न लाग्यो। त्यस्तै भक्ति प्राप्त पुरुष, भक्ति नप्राप्त गरेको मनुष्य लार्वा त्यही किरा हो। त्यसले घाँस खाए चाहिँ यो विषय वासनामा न्याम 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 घस्रिरहेको हुन्छ। कुनै महापुरुष अर्थात् त्यही कुमलकुटी जो छ, कुनै महापुरुषले उसलाई दृष्टि गरिदिए भने चित्तमा पराभक्तिको उदय हुन्छ। जुन चित्तमा विषयको चिन्तन हुने गर्थ्यो, जुन चित्तमा स्त्री बस्ती पुरुष बस्थ्यो, जुन चित्तमा मान प्रतिष्ठा बस्थ्यो, जुन चित्तमा वासना बस्थ्यो, त्यही चित्तमा अब भगवानको दिव्य स्वरूप बस्छ र त्यसको चिन्तन गर्दा गर्दै ऊ पनि भगवानै बन्छ। बोलिए सियावर रामचन्द्र की। तो यो अघि मैले भने लामो समय समाधिको अभ्यास गरेर ध्येय धारणीय वस्तुमा लामो समयसम्म ध्येयाकार तदाकार भएर समाधिमा बस्दा 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 तब गएर ऊ केवल आत्मा अनुभूति गर्छ साहब। ऊ केवल कैवल्यानन्दको मात्रै अनुभूति गर्छ। ऊ ब्रह्मानन्दको अनुभूति गर्दैन, ऊ रसानन्दको अनुभूति गर्दैन, ऊ केवल चिदानन्दको मात्रै अनुभूति गर्छ। जब सोझै महापुरुषको कृपा हुन्छ, तब केही गर्नै पर्दैन, न जप न तप न समाधि न ध्यान न साधना न धारणा न यज्ञ न व्रत, कहीँ केही गर्नै पर्दैन। त्यो लार्वाले केही पनि गरेन, उसलाई एउटा चिन्तनको स्वरूप उस कुमालकुटीले उसको चित्तमा बसालिदियो, चाहे प्रीतिपूर्वक होस् चाहे भयपूर्वक होस्। उसको चित्तमा बसालिदियो, उसको परिवर्तन हुनको लागि एउटा विशेष स्थानको प्रबन्ध गरिदियो और उस कुमालकुटीको स्वरूपको ध्यान गर्दा गर्दै ऊ पनि कुमालकुटी नै बन्यो। त्यस्तै यो नर जो छ,